ये जो आजकल दिन चल रहे हैं ना, पितृ 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 नहीं, मित्र। जिसने पुत्र और पितृ का खेल खत्म कर दिया वो अपना ही मित्र, समझे? जिसने पुत्र और पितृ का खेल खत्म कर दिया। पुत्र है तो पितृ पूजने, पितृ है तो पुत्र प्राप्ति करने। ना पुत्र ना पितृ, क्या रह गए? मित्र। और क्या बोलते हो? अभी भी तुम में से दो चार ही हो जिसने पुत्र पितृ का खेल खत्म किया। मेरे आगे तो बैठे हो, लेकिन अभी अंदर में पितृ मनाते हो, पितृ दोष देखते हो, डरते हो हर बात से। तभी कह रहा हूं आज ही पुत्र पितृ का खेल खत्म करो। नहीं समझ नहीं है ना, और समझ दे भी रहा है गुरु तो भी उसके बाद भी ये पुत्र पितृ का खेल खेल रहे हो। अभी समझ आती है बात कि नहीं आती है ना समझ में? पुत्र भी भटकना है और पितृ भी भटकना है। ना पुत्र ना पितृ, सभी मेरे मित्र। अगर आत्म ज्ञान लिया है तो आज ही अपने पांच तत्व से मिला के क्या कर दो? एक। इसलिए एक करने हैं कि हमारा इन पे कोई अधिकार नहीं। एक शरीर तुम जला के आते हो, उसके बाद भी तुम देखो तुम्हारे ख्यालों से नहीं जाता हो। भले इसको 13 दिन बाद कोई दूसरा डिपार्टमेंट मिल जाता है, 13 दिन तो तेरे पास ही रहता है, और 13 दिन बाद कोई और सवारी कर लेता है, और तुम अभी तक उसके लिए रोते रहते हो। ये जो दिन चल रहे हैं ना, इन दिनों में अगर तुम्हारे दिमाग से पागलपन दूर नहीं किया, सिर्फ ज्ञान सुनोगे, बाकी तो हर चीज को बड़ा सोच समझ के चखोगे। हाय पितृ चिपक ना जाए, ये ना हो जाए। प्रेत तो वो बने, ये ध्यान रखना। प्रेत क्या होते हैं? जिनको हम छू नहीं सकते। जो हमारी प्राण वायु होती है शरीर में है तो देहाभिमान, शरीर से निकली है तो वो प्रेत बन जाती है। पर प्रेत किसको चिपकेंगे ये भी ध्यान रखना। प्रेत किसको चिपकेंगे? जो देहाभिमानी है। आत्मज्ञानी को प्रेत भी नहीं चिपकेंगे। प्रेत मतलब जिसके पास अभी कोई घर नहीं है वो प्रेत है। आत्मा निकली है, जाए कहां? उसको घर भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? आत्मा निकली है 13 दिन तक, वो कहां जाए? क्योंकि विलीन होने में टाइम तो लगता है। तुम तो जला के आ गए वहां पर शरीर को, पर शरीर में जो धुआं निकला वो तो चलो वायु से वायु मिलके एक हो गई। जो अग्नि है वो अग्नि से अग्नि एक हो गई, और जो शरीर है वो राख हो गई। पर राख मर्श तो होगी कहीं ना कहीं। जब तक तुम फूल लेके जाओगे नहीं, उसको पानी में एक करोगे नहीं, तब तक आप विचार करके देखो मर्श तो नहीं हुई हो कहीं। अभी 5 तत्व से मिलके एक हुए नहीं है, तो 13 दिन लग जाते हैं उसमें। और 13 दिन तक समझो वो प्रेत है, क्योंकि उसको नया शरीर नहीं मिला। फिर उसके बाद अंडज उद्भुज जितने भी योनियां हैं, जो जो जिसका जैसा कर्म होता है उसके हिसाब से उसको 14वें दिन नया शरीर मिल जाता है। और अभी देखो लॉकडाउन के अंदर जो तुम कोरोना में भी फंसते हो, कितने दिन फंसते हो? 14 दिन। 14 दिन के बाद तुमको बाहर किया जाता है। तो हमारे शरीर की प्रकृति ऐसी है कि 14 दिन का टाइम लगता है उसको।
मर जाते। और कई कई दिन देखो वेंटिलेटर पर भी शरीर 14 दिन तक चल जाता है और 15वें दिन नहीं चल पाता। 14 दिन इस शरीर का वजूद है। इसलिए भगवान राम को भी वनवास कितने दिन का हुआ? 14 दिन का हुआ। और 14 कहा जाता है। 14 से होती है जो काल रात्रि होती है। 14 उस दिन कोई किसी के हाथ का प्रसाद नहीं खाता, कोई किसी से कुछ नहीं लेता, अगर दो अभिमानी है तो। भले कितना आत्मज्ञान सुन लो, पर हो तो दे अभिमानी। इसका प्रसाद नहीं खाएंगे, उसका प्रसाद नहीं खाएंगे, नहीं, सारा दिन अंदर में लगा रहता है तुमको कि इसका प्रसाद नहीं खाएंगे, उसका प्रसाद नहीं खाएंगे। दे अभिमानी हो ना, दे अभिमानी हो तो कहां से खाओगे तुम? विचार करके देखो। कहीं ना कहीं तुमको जो है देह का अभिमान इतना हुआ है कि डर लगता है कि प्रेत मेरे साथ चिपकना है। वो 13 दिन तक थे सिर्फ। तुमको इसलिए नहीं चिपकेंगे, तुम उनके कंसर्न में नहीं। जिसके कंसर्न में कोई होता है उसी को चिपकता है। तुम उनके कंसर्न में हो, देह अभिमानी को चिपके। देह अभिमानी उसके साथ उल्टा चला है, सीधा चला है, उसके लिए क्या भावना रखी है, उसको चिपकेगा। इसलिए हम कहते हैं जीते जी तुम सबके अंदर भगवान का भाव रखो, देह अभिमान से ऊपर उठो, तो प्रेत भी कुछ नहीं है। जिसको कोई आकार नहीं मिलता वो प्रेत, और फिर जिसको आकार मिल जाता है वो भूत है। तो कहते हैं ना भूत प्रेत। प्रेत वो होते हैं जिस आत्मा को कोई घर नहीं मिला, वो क्या बनी रही? प्रेत। फिर जब घर मिल गया तो भूत हो गई, भूत प्रेत। पर ये भूत प्रेत देह अभिमानी से तो चिपकेंगे, पर आत्मज्ञानी से दूर रहेंगे। इसलिए हनुमान चालीसा में बोला भूत पिशाच निकट नहीं आवे। किसके? महावीर कौन है इस दुनिया में? हनुमान है महावीर। तुम नहीं हो, तुमने आत्मा का ज्ञान नहीं सुना, तुम हनुमान नहीं हो। गुरु की झूठी भक्ति करती हो, तुम सच्ची भक्ति करती हो, तो फिर हनुमान को बीच में क्यों ला रही हो? तुम कौन हो? गुरु की सच्ची भक्त हो तो हनुमान को बीच में ही लाओ, अपनी बात करो। भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुना। अपने को जब तुम, महावीर है कौन? जो आत्मज्ञान। भूत पिशाच इसी को नहीं लेते, हनुमान को बीच में नहीं लाओ। हनुमान ने अपना कर्म अच्छा किया। आज दिन तक हनुमान जो है जहां जहां राम कथा होती है वहां प्रेजेंट होता है। तुम देखो जहां राम कथा होती है, सत्संग होता है, तुम प्रेजेंट होते हो। तुम्हें भूत पिशाच तभी नहीं लगेंगे जब तुम्हारा सत्संग का नियम रहेगा, आत्मज्ञान का नियम रहेगा, और देह अभिमानी होगे तो फिर देह के धर्म निभाते हो। जो देह के धर्म से ऊपर हो जाएगा वो आत्मज्ञानी होगा। और आत्मज्ञानी ने अपने 5 तत्व से मिलाकर क्या करती है? एक। अब बाकी कुछ है जिसके साथ भूत या प्रेत चिपकेंगे। देह का अभिमान कभी नहीं रखना, सारी जिंदगी दुखी रहो। दुख किसके लिए? देह अभिमानी के लिए। ब्रह्मज्ञानी के लिए, आत्मज्ञानी के लिए ना कोई भूत है और ना ही कोई पिशाच है। तभी हनुमान चालीसा में तुमको सुनाया जाता है भूत प्रेत निकट नहीं आवे। ना मेरा भूत से कोई लेना देना है और ना ही प्रेत से। क्यों तुमको कहते हैं मत रहो उसके पीछे? क्यों बोलते हैं? कोई ऐसा नहीं है कि दुख हमको नहीं हुआ या किसी के जाने का दुख हमको नहीं है। दुख है और रो नहीं, चिपकेगा तेरे साथ फिर, ये ध्यान रखना। चिपकेगा और चिपक गया तो छूटोगे नहीं। पहले अपने जीव भाव से तो छूट नहीं पा रहे, एक दूसरा और जीव भाव तुम्हारे से चिपक जाए तो देखते नहीं हो उसमें। जब वो तांत्रिक भूत उतारता तो कहता ना कौन है तू? कहता मैं रामलाल हूं। किस लिए आया है? बोला मेरे इसके साथ दुकान का हिसाब किताब है। बोलता है साफ।
क्या चाहता है इससे? बोला जो इसने मेरे 25 रुपए खाए हैं इससे दिला दो। देखो 25 रुपए के पीछे इतनी कीमती जान के पीछे पड़ा हुआ, इसलिए किसी का नहीं खाना 1 रुपया भी। समझे? प्रेत है ना भाई, देखो अंत वेले की वासना 13 दिन तक उसको स्थान नहीं मिलता, ये ध्यान रख लेना। तो तुम देख लो किससे गलत शब्द बोलते हो, किससे अच्छे शब्द बोलते हो, किससे ममता करते हो, ये जाएंगे तुम्हें छोड़ के आसानी से, जाएंगे। तभी कहते हैं भूल से भी मत रो, भूल से भी रो लिए तो चिपकेंगे तुम्हारे साथ। अब साकार में तो है नहीं जो तुम्हें बिंदी लिपस्टिक ला के दे दें, वो तो गए। साकार शरीर तो तुम फूक आए हो, अब जो रह गया वो तो प्रेत है, उसको तो घर चाहिए, घर चाहिए उसको। अब घर तेरा ही, उसको अगर तुम ही ज्यादा पसंद करे तो तेरे साथ चिपक जाता है वो। चिपक गया तो फिर जाएगा नहीं, क्योंकि उसको तो घर चाहिए था, घर मिल गया उसको। इसलिए उसको अपने कर्म अनुसार जहां उसकी गति है उसको जाने दो। न रो, न याद करो, न चीखो, न चिल्लाओ। औरतें पीछे भाग रही थी, मैनू भी ले जा, मैनू भी ले जा। तो वो प्रेत है ना, वो प्रेत आ जाएगा फिर, उसको तो अभी आकार नहीं मिला ना कोई। औरतें कितना पागलपन करती हैं, एक और चूड़ी तोड़ती हैं, मांग से अपना सिंदूर हटाती हैं, फिर पीछे भागती हैं। इन्हें तो नाटक करती हैं वो लोग, पीछे भागती हैं, मैनू भी ले जा, मैनू भी ले जा। बताएंगे जब चिपकेगा तेरे साथ। इसीलिए ये सत्संग बनाए, जीते जी विरक्त होके रहो, एक दूसरे की आदत में डालो, ना आदमी को औरत की, ना औरत को आदमी की। प्यार करो घर वालों से ही, सबसे। पर अगर किसी का समय आ जाए तो उसको हाथ जोड़कर बोलो गति, चलते बनो। हाँ, नमस्कार करो। क्यों? घर से जब अर्थी निकलती है तो उसके फेरे लेके उसको नमस्कार क्यों किया जाता है? वे जाओ जाओ, परमात्मा का हुक्म हुआ है, जाओ। रोना धोना नहीं, ज्ञानी के घर में कोई रोना धोना नहीं होता। आंखें नम होती हैं वो बात अलग है, पर जैसे कई कई दिन तक छाती पीटते हैं, छाती को नील पड़ जाते हैं, विलाप करते हैं, शोक करते हैं, वो ज्ञानी के घर में होता। समझ आ रहा है आत्मज्ञान क्या होता है? बोलो। तो उत्पत्ति होती है इसकी ओम से। ओम, नीचे देखो पुत्र के नीचे ऊ की मात्रा है। ओम क्या बनता है? पहले पुत्र। पुत्र को सही ज्ञान नहीं होता तो अहंकार में चलते 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 बन जाता है वो पितृ। पितृ में कौन सी की मात्रा है? छोटी की मात्रा, अहंकार। आपने देखा होगा जब भी हम गुरबाणी पढ़ते हैं उसमें ई की मात्रा नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं किसकी निशानी है? वो अहंकार की निशानी। तो पितृ, पुत्र से क्या बना? पितृ बना। तो पितरों की शांति के लिए बार बार पंडित लोग जो पुत्र बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पितरों की शांति के लिए अनुष्ठान करो, खीर पूरी करो, ये करो, वो करो। पर जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो कहते हैं पितृ जो है वो शांत होंगे किस बात से? अहंकार मिटाने से। नहीं तो फिर तेरे पास आएंगे। किसी पोते की ऐसे करने की आदत होती तो कहते हैं ना, अरे ये तो पूरा दादा पे गया। तो वही तो बार बार रिपीट होते हैं, बीज से वृक्ष, वृक्ष पे फल, फिर फल में वही बीज, बार बार वही आते हैं, मुक्त नहीं होते हो। मुक्ति कब है? जब ओम से शुरुआत हुई है, सारी जिंदगी तुम्हारे जीवन में ओम ही रहे तो फिर पितरों में तुम जाओगे नहीं। जाना है पितरों की लिस्ट में? जाना है? तो फिर पितृ क्यों मनाते रहते हो तुम लोग? पितरों में इंटरेस्ट लोगे तो पितरों से मिलके एक हो जाओ, और भगवान में इंटरेस्ट लोगे तो भगवान से मिलके एक हो जाओ। मिलना है पितरों से, बुलाएं तुम्हारे लिए पितृ सारे में। सारा दिन ध्यान इन दिनों में तो कहां चलता है? पितरों। पर बोला पितृ वो क्यों बना है? पुत्र से बना तो पुत्र था, पुत्र से वो पितृ क्यों बन गया? अहंकार कर करके, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैंने किया, मैं बहुत करता हूं।
अहंकार कर करके पुत्र क्या बन गया, एक दिन पितृ बन गया। अब पितरों की शांति करो। शांति किससे होगी? क्या उसने आजीवन खीर नहीं खाई थी अपने घर में? पूरी नहीं खाई थी? एक ज्ञान नहीं खाया था। तो ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। पितृ जो है वो शांत होगा जब उसका पुत्र ये ज्ञान ले लेगा और उसके पीछे रोना बंद कर लेगा, उसके पीछे ये सब करना बंद कर देगा, तो पितृ अपने आप ही क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। पितृ तब तक शांत नहीं होंगे जब तक तुम बेअभिमान में रहोगे और बार बार कहोगे मैं इसका पुत्र हूं, मैं इसका पुत्र हूं, मैं इसका पुत्र हूं। आज ही बोलो आई एम सन ऑफ गॉड। कौन है तुम्हारे माता पिता? भगवान। या वो है? वो है तो चले क्यों गए? कौन है तुम्हारे माँ बाप? तुम मात पिता हम बालक ते, तुम्हारी कृपा से सुख घने। ठीक है, हम लोग उनके साथ रहे हैं, पर हम उनको फंसा के नहीं रख सकते अपने अंदर। फंसा के रख सकते? यही तुम देख लो, बैठे बैठे अभी नहीं हो, आए हो भगवान के घर, तो अभी तो तुम पितृ बन गए हो। अभी तुम्हें घर से फोन आ जाए तो बोलो, घर से फोन आ जाए तो तुम्हारे ये पितृ शांत होंगे? नहीं। पर वो तुम्हें फोन ही ना करें, कम से कम 8-9 बज जाए, 10 बज जाए, फोन ही ना करें तुम्हारे को, तो तुम चैन से बैठे रहोगे कि तुम कहोगे उनको फोन मिलाओ? तुम परेशान हो तो तुम मिलवाओगे फोन, वो परेशान है तो वो फोन लगाएंगे। ना वो फोन लगाए ना तुम फोन लगाओ, तो शांति शांति। शांति किसमें है बताओ? शांति किसमें? अगर यहां बैठे बैठे तुमको उनका ख्याल आ रहा है तो तुम शांत नहीं। भगवान के घर तक पहुंचाए हो पर ख्याल किसका करते हो? तो फिर तुम्हें भगवान के घर जगह क्यों मिलेगी? ऐसे तो सब कहते हो भगवान मुझे अपने चरणों में जगह देना। गुरु के घर तो 1 घंटा टिक के बैठ नहीं सकते तुम, मेरे घर में कैसे रहोगे 1 घंटा? उस 1 घंटे में 10 बार तो मेरे से ही कह दो, देखना देखना कपड़े घर में धुले हैं कि नहीं धुले, देखना वो कपड़े में ऊपर सुखाने रख के आई थी उतार के लाए कि नहीं लाए। सिर खा जाओगे भगवान का। भगवान मारेगा लात तुमको वहीं से, क्या बोलेगा? जाओ 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 के प्रेत बन के उन्हीं से चिपको जाके उसी घर में जाओ। कहते भी जगह ही नहीं है वहां पर। कहते किसी की तो जगह होगी, अपने गणों को बुलाएगा, बोलेगा देखो किस चीज की जगह है इनके घर में, चूहों की हो, कॉकरोच की हो, कोई योनि उनको डालो उसके अंदर, ये इंसान बनने के लायक नहीं है, डालो इनको उसी के अंदर। कॉकरोच बन के भी तुम जाने को तैयार हो, अपने मीठों को तो देख लोगे कम से कम, पर वो मारेंगे जूता तुम्हारे ऊपर तड़क। तुम कितना उनके पास जाओगे ना, रात को उनके पैर चूमने जाओगे, उनका गाल चूमने जाओगे। आते हैं ना कॉकरोच रात को चूमने, अभी जैसे चूमते हो अपने वालों को, तो कॉकरोच बन के तुम्हें तो ये है कि हमारे अपने वाले, पर वो तो मारेंगे खड़क कि तुम्हें प्यार करेंगे। वो भगवान भी कहेगा देखो जरा कौन सी बस खाली, उसी में डालो इनको, भगाओ यहां से। और तुमसे पूछा जाएगा बकायदा, भाई देखो छिपकली का डिपार्टमेंट खाली है, भेज दे। अरे भेज दे, कोई बात नहीं, कम से कम घर में दूध की वेस्टेज तो नहीं होगी, मैं जाके कम से कम ध्यान तो रख लूंगी। छिपकली बन के तुम दूध का ध्यान कैसे रख लोगे बताओ? तुम्हारा ही वहां मान सम्मान नहीं है। छिपकली को कौन वेलकम करता है जरा बताना? पर तुम तो अपने वालों से मिलने के लिए छिपकली बनने के लिए भी तैयार हो। ये है पितृदोष। एक काल सर्प दोष होता है, एक पितृ दोष होता है। जिसके ऊपर काल सर्प दोष होता है इसके काल सर्प की पूजा की जाती है, पर वो पूजा कभी भी सक्सेस नहीं होती। पता आपको? पता है सर्प बने क्या? जब तुम्हारे घर में धन की वेस्टेज बहुत होगी, क्रोध बहुत आएगा, लक्ष्मी वास नहीं करेगी, तो तुमको पंडित यही बताएगा काल सर्प दोष है। क्योंकि अंत वेले जब ये मरा होगा ना, जब कभी जहां भी मरा होगा, इसने किसको सिमरा होगा? धन को। तो केवल मंत्र तंत्र जंत्र से क्या इसका काल सर्प दोष दूर हो जाएगा? ज्ञान से। ज्ञान से। जब भगवान कृष्ण वृंदावन में एक जगह बनी हुई है जहां पर ये
काला सांप था, कालिया नाग, तो इसके ऊपर उसने डांस किया। भगवान ने डांस किया और भगवान से कहने लगा ये मेरे को ना कोई श्राप था, तो मैं इधर आ गया, क्योंकि अंत वेले मैंने सिमरन अच्छा नहीं किया था। अच्छा जो आप भगवान आ गए, अब मेरे को अगर तुम यहां से हटाते हो तो मैं कहां जाऊं? जैसे अभी खो वालों को यहां से हटाओ तो कहीं तो जगह देनी पड़ेगी ना इनको, तो इसको भी हटाते थे कालिया नाग को, वहां से भी हट, यहां से जमुना से, कि सारी जमुना जो गंदी कर रहा है और लोग पानी पी पी के मर रहे हैं इसके अंदर, जाओ यहां से। कह रहा कहां जाऊं? बोला जहां आबादी वाला क्षेत्र ना हो, उठा के फेंक दिया इसको वहां पे। वो जगह भी बनी हुई है वृंदावन, जहां पर ये कालिया नाग वास करता है। तो काल सर्प दोष कैसे दूर होगा बताओ? जब तक भगवान तुम्हारे सर पे नहीं नाचेगा, तुम्हारा काल सर्प दोष भी दूर नहीं होगा। सिर्फ पंडित की जेब भरेगी। चाहे 11,000 वो भी तुम्हारे सामने पैकेज रखे जाते हैं, 11,000 वाली कराओगे, 21,000 वाली कराओगे, 31,000 वाली कराओगे कि 51,000 वाली कराओगे? कहते 51,000 वाली में क्या होगा? कहते 51,000 वाली में 1 हफ्ते में भाग जाएगा काल से। यानी क्या उसको जहाज से भेजोगे? भगवान कृष्ण ने कैसे भेजा उसको? ज्ञान सुना, ज्ञान सुनाकर और से बोला देखो भाई यहाँ तेरा कोई काम नहीं है, यहाँ आबादी रहती है, यहाँ सब मेरे भगत जन रहते हैं, तो भूत पिशाच निकट नहीं आए, जहां जहां कृष्ण की बंसी बजा, यहाँ नहीं रहेगा तो अब आप मुझे बताओ ये काल सर्प दोष कैसे दूर होगा? होता है, हम तो मानते हैं होता है, पर कैसे दूर होगा बताओ? ज्ञान से। जब कृष्ण तुम्हारे सर पे बैठ के नाचेगा, यानी तुम्हारे को सिर्फ कृष्ण कृष्ण दिखे, तो काल सर्प रहेगा। और पितृदोष, पितृदोष रहेगा। पितृदोष क्या है? जब तुम्हारे दिमाग से वो पितृ जाते ही नहीं। कितना हम तुमको ब्रह्म ज्ञान सुना देना, फिर मेरे से फोन करके पूछोगे भैया आज अमावस्या, आज करनी। ऐसे तो हमने आपके कहने से दूसरा तीसरा नहीं किया था, चलो चौथा भी नहीं किया था, लेकिन अब ये अमावस पे तो करना पड़ता है भैया जी, पितरों को विदा करना पड़ता है, कर दें। अरे जब तुम कभी पुत्र नहीं बने तो पितृ कहां से हो गए तुम्हारे? जब तुम्हें ओम समझ आ गया, साथी बना ले ओम को, साथी बना ले ओम को, इसके सिवा मार्ग और न कोई। ओम भजो हरि ओम भजो, ओम भजो। जैसे काल सर्प दोष दूर हुआ जब कालिया नाग के ऊपर कौन नाचे? भगवान कृष्ण नाचे। तुम्हारे सर पर जब गुरु गुरु मंडराएगा, गुरु गुरु करे मेरा मन मोर, तो ये पितृ दोष भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। तुम्हारे पितृ उसी समय खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर से ई की मात्रा हट जाएगी, तो क्या बन जाएंगे? पत्र। क्या बन जाएंगे फिर वो? पत्र। पितृ के ऊपर से ई की मात्रा हटा दो तो क्या बन जाएंगे? पत्र। पत्र माने पत्ते। पत्तों में अपने आप में कोई जान नहीं होती, क्योंकि वो किससे जुड़े हुए हैं, और उनको सारा खाद्य पानी कहां से मिल रहा है? मूल से। तो पत्तों ने अपने मूल को पहचान लिया, इस तरह से वो भी मुक्त, तुम भी क्या हो गए? मुक्त। ये शुरुआत कहां से होती है? पुत्र से। पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। किस लिए चाहिए? क्योंकि जब कभी हम पितृ बनेंगे ना, तो हमारे पीछे खीर पूरी कौन करेगा? इसलिए हमारे को पुत्र चाहिए। पितृ कभी आजाद नहीं हो सकते, ध्यान रखना, जब तक पुत्र को ज्ञान नहीं हो जाए। राम को ज्ञान हुआ तो राम नहीं जो उनसे करा रहे थे अंजलि भर के और ये सब, तो राम ने उनको समझ दिया। राम ने बोला कि ये जो दशरथ का तुम मेरे से ये सब करा रहे हो,
तो मेरा दशरथ तो मुक्त है। क्यों मुक्त है? क्योंकि उसको बेटा ऐसा मिला जिसने एक पल के लिए भी दशरथ को नहीं जपा, जिसने अपना बाप किसको जाना? भगवान। किसके सहारे घर से निकला? किसके सहारे 1 साल बिना सीता के रहा? किसके सहारे उसने रावण से युद्ध किया? उसने एक बार भी बोला जय श्री दशरथ, या फोन करके दशरथ को बुलाया और थोड़ी सेना भेज दो? तुम सबको आसरा किसका होता है? रिश्तेदारों का, सगे संबंधियों का। तुम किसके साथ फंसे बैठे हो? बोलो। जब है ही जय श्री हरि, तो हमारा टेलीफोन किसको जाना चाहिए? बोलो। इसलिए राम ने बोला मेरा दशरथ कल भी आजाद था, आज भी आजाद है और आगे भी क्या रहेगा? आजाद, क्योंकि ऐसी संतान उत्पन्न हुई। और कृष्ण के माँ बाप वो बने पितृ, बने। पैदा किसने किया, पाला किसने, मक्खन किसने खिलाया, उल्हाने किसने सुने, फिर जाके लास्ट में रुक्मणी सत्यभामा का बन गया। किसी एक का भी बना होगा तो कौन बनेंगे इसके पितृ? तुमने जिसकी एक की मोहर लगाई होगी वो तुम्हारे पितृ बने। बोलो कौन है तुम्हारे पितृ? अब भगवान से मिलके एक हो जाओ तो हमारे पितृ कोई नहीं है, पत्र हो गए। उनके ऊपर से ई की मात्रा हटा दो। उनको जो अहंकार लेके मरे ना वो कि मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, तुम भी यही सोच के मरोगे तो पितृ बनोगे। है तुम्हारे अंदर ख्याल मेरे बच्चे कि तुम खुद बच्चे हो? जिसको पितृ बनना हो वो कम से कम यहां आना तो छोड़ दो, और जिसको वास्तव में मुक्त होना हो वो यहां आया करो। जिसको ये पितरों वित्रों वाली बातें करनी है वो यहां नहीं आया करो। यहां आने का कोई फायदा ही नहीं है तुम्हारा। अगर ध्यान तुम्हारा भ्रमों में फंसा पड़ा है तो कोई फायदा नहीं। तुम जो भी आज कर रहे हो अपने पितरों के लिए कर रहे हो। जो ज्ञान उन्होंने नहीं लिया वो ज्ञान तुम लेकर उनको मुक्त कर सकते हो। पता है तुमको? ताकि उनको वो तुम्हारे मुंह से छूटे, तुम उनके मुंह से छूटो। इस तरह से पितृ मुक्त हो सकते। और जब जब तुम उनका ध्यान रखकर कुछ करोगे कार्य, तब तक वो जहां कहीं भी होंगे वो फिर चिपकेंगे तुम्हारे साथ। करोगे उनका ध्यान? बोलो। या प्यार है उनसे? प्यार है। भूलेंगे कैसे? भूलने वाली बात ही नहीं है। पर उनका ध्यान करके साल में 1-2 बार जो तुम अनुष्ठान करते हो, अहंकार करते हो, वो नहीं करते। हम तो रोज तुम्हारा ही दिया खाते हैं, तुम्हारा दिया पहनते हैं, तुम्हारे दिए घर में रहते हैं। कहां तक हम तेरे शुक्राने गाएं? कहां तक? तुम तो माता पिता, हम बालक तेरे। इस तरह से तुम्हारे पितृ मुक्त हो जाएंगे ज्ञान से। काल सर्प दोष मुक्त हुआ ज्ञान से, पितृदोष मुक्त हुआ ज्ञान से, माता पितृ ऋण से मुक्त हुए ज्ञान से। इसलिए ज्ञान को महान कहा। अपने अंदर ज्ञान को पक्का करो। ये सब बातें नहीं बैठ के क्या करो आपस में। हम जब भी बैठते हैं आपस में, ज्ञानी ज्ञानी, सत्संगी सत्संगी, अगर ऐसी बात करते हो, स्टूपिड बातें करते हो, तो समझो तुम अपने अंदर उनको फंसा रहे हो और खुद भी उनके अंदर फंसे बैठे। कोई बात नहीं करनी। आज गुरु जी के डैडी जी का दिन है। कहा जाता है कि वो इतने ज्ञान में आ गए, इतने ज्ञान में आ गए, उन्होंने सबको मुक्त कर दिया। कौन अपनी जवान बेटियों को इस ज्ञान में लगाता है? कौन अपनी वाइफ को ढीला छोड़ देगा कि जाओ तुम सत्संग जाओ? पर उन्होंने किसी के भी बात में दखल अंदाजी नहीं की। जो आज तुम लोग ज्ञान सुन रहे हो, अगर ये डैडी जी इनको ना छोड़ते, उनके बंधन ना करते, तो तुम ये ज्ञान नहीं सुन सकते थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। नहीं तो पुत्र से पितृ, गुरु जी ऐसे
कदमों पर चले, ऐसे पश्चिमों पर चले कि उनके जो पितृ हैं यानी डैडी जी मुक्त हो। और दिन भी कौन सा होता है? 13 13 13 13 13 सब 13। आज 13 तारीख की है, कौन सी तारीख है? 13 सितंबर ही है ना। श्राद्ध भले 12वां है, पर देखो दिन कौन सा है? 13 13 13 13 करके 13 दिन बाद ही तो प्रेत खत्म हो जाते हैं। तुम्हारे प्रेत कब उतरेंगे? सोचो, क्यों 13वीं कहा जाता है और क्यों कहा जाता है 13वें में शुद्ध हो जाते हैं? क्योंकि 13 कर दिया हमने, हमें नहीं चिपकाना अपने साथियों को। सबको अपना अपना निर्धारित समय मिला है, हम नहीं बुलाना चाहते उनको वापस, क्योंकि सबको अपना टाइम पीरियड मिलाता है। ये मत कहो कोई जवानी में चला गया, कोई बुढ़ापे में चला गया, कोई किसमें। जो जिस एज में भी जाए, दुख तो फिर भी होता है, चाहे गर्भ में चला जाए, बड़ा होके चला जाए, टेढ़ा होके जाए, मेढ़ा होके जाए, मर के जाए, बीमार होके जाए, जाएगा तो सही। जाएगा कि नहीं जाएगा? कभी किसी को कहोगे भाई तेरा तो बुढ़ा था, कोई बात नहीं, चला गया तो क्या हो गया? चुप, बुढ़ा था तो क्या हो गया? था तो मेरा प्यारा, भले उसको दांत नहीं थे अपने, क्या हो गया? था तो मेरा प्यारा, मेरे साथ तो रहता था, चाय तो मेरे साथ पीता था, मैं अपने दुख दर्द की बात तो उससे कर लेती थी। ऐसे मत बोला करो। यानी बुजुर्ग को लिए भी कोई नहीं सुन सकता, चाहे भले आप उसकी सेवा भी कर रहे हो। तो आप कैसे कह सकते हो मेरा वाला जवान था, फलाने वाला था? चाहे आपका जवान हो, गर्भ में हो, छोटा बच्चा हो, कैसा भी हो, सबको वो प्रिय ही होता है। इसलिए शोक नहीं करना, उनको इस यात्रा में आगे चलने दो और बार बार हर साल अपने दिमाग में उनको फिर खींचा मत करो। तुम खींच लेते हो, फिर इन्हीं दिनों में ये सारी बातें करते हो। नहीं, बातें नहीं, बिल्कुल। 5 तत्व से मिला के क्या कर दो? एक तत्व। पहले तुम एक हो जाओगे, वो अपने आप ही एक हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? सोचो, विचार करो इस बात पर। है पितृदोष? किसी के पितृ हैं, किसी के सपने में आते हो कि हम खुश नहीं है वहां पर? सब शांत है। तुम ज्ञान के रास्ते चलो तो सब शांत है, और तुम ज्ञान के रास्ते नहीं चलोगे, ना तुम शांत हो ना वो शांत। जिसकी जड़ ही शांत नहीं है, उसके पत्ते कैसे शांत हो जाएंगे? बताओ। जड़ में कीड़ा लग जाए तो पत्तों में और फल में कीड़ा नहीं लगेगा उसको, तो कहां से उसकी सही की जाती चीज? जड़ से। जिसके नींव में दीमक लग जाएगी, उसकी दीवारों पे दीमक आएगी कि नहीं आएगी? जिसकी नींव में सीलन आ जाए, टाइलें यहां तक लगवाओगे, सीलन ऊपर हो जाएगी, फिर टाइलें यहां तक लगाओ, सीलन ऊपर हो जाएगी। तो कहां से ठीक करना पड़ेगा उसको? बुनियाद से ठीक करना पड़ेगा। तो बुनियाद कौन है? तुमको ठीक करेंगे, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। जहां कहीं बैठे, जैसे तुम भी तो किसी के पितृ हो, यहां आए हो हमारे पास। तुम क्या सुन के ठीक होते हो? ज्ञान सुन। तुम ज्ञान सुन के ठीक हो रहे हो, तो जो तुम्हारे वाले वो वहां अपने आप सेट हो जाएंगे। इधर सजे उधर बजे, उधर सजे इधर बजे। समझ आ रही है सबको बात की नहीं? बार बार वो ध्यान में नहीं लाया करो। जितना समय जो जिसके साथ रहा है, थैंकफुल होके चलो, शुक्राना मान के चलो। नहीं, पर बार बार दिमाग में लाओ मत। कोई लाए भी तो उसको बोलो ये बातें मत किया करो हमारे साथ। कोई भी तुम्हारे साथ वो पुरानी बातें करे, इस तरह की बातें करो, बोलो हमारे साथ ये बातें मत करो। क्योंकि आद सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। हम पहले भी भगवान के साथ रहते थे, आज भी और आज के बाद भी हम किसके साथ रहते हैं? वही हमारा पालन करता है, वही दुख करता है। ठीक? क्या आता है समझ में? आता है समझ में? आता है सिर्फ एक सत्य की शरण में आने के बाद, संत की शरण में आने के बाद आप देखो किसका एहसास करते हो? मुक्ति का एहसास करते हो। और संत का दोषी जन्म जन्म भटके, जिसने सत्य का साथ नहीं किया जन्म जन्म भटके। सुन के ही इतना अंदर में
ये सच है ना, सच सुन के हमारी आत्मा को सच ही चाहिए, मन भी यहाँ पे नो नहीं कर सकता, नहीं। हाँ,